अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस हस्ती पे बात करने वाले हैं वो आप सब जानते हैं कि वो कौन है। लॉरेंस बिश्नोई। ये नाम तो सभी ने सुना होगा, जो कि एक अंदर बैठा हुआ शख्स जेल में बैठ के इतना बड़ा रैकेट चला रहा है कि और अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम है और बच्चे बच्चे की ज़बान पर इसका नाम है। बीच में तो ये भी सुना था कि इनकी शर्टें भी बिक रही हैं जिन पर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर बनी हुई है। तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि करेंगे बात उसके भाई की, जो कि इससे भी एक कदम आगे है। हम बात करेंगे अनमोल बिश्नोई की, जो कि अंदर ना है नहीं है लेकिन बाहर होते हुए कितने कारनामे अंजाम देता होगा। तो लेट्स गो स्टार्ट। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम आपने काफी बार सुना होगा। ये नाम पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। बच्चे बच्चे की जबान पर आजकल ये नाम है। बहुत लोग तो इस नाम को बड़ी इज्जत के साथ लेते हैं और बहुत जगह ये नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। बीच में तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम की टी शर्ट्स बिक रही थी। लेकिन आज हम बात लॉरेंस बिश्नोई के बारे में नहीं, उससे भी एक कदम आगे उसके भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में करेंगे। सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई 10 साल से जेल के अंदर बंद है और वो जेल के अंदर बंद होकर इतने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे रहा है। लेकिन अनमोल बिश्नोई तो जेल से बाहर है, वो कितने बड़े बड़े कारनामे कर रहा होगा। लेकिन सबसे पहले हमें अनमोल बिश्नोई के बारे में समझने से पहले लॉरेंस बिश्नोई के बारे में समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों भाइयों की शुरुआत कैसे हुई, आपराधिक दुनिया में इन दोनों भाइयों ने कैसे कदम रखा। शुरुआती दौर में ये दोनों भाई बड़े ही सीधे साधे थे। एक सीधा साधा जीवन जीते थे, पढ़ने लिखने में अच्छे थे। इनके पिता ईमानदारी से पुलिस में नौकरी करते थे, कांस्टेबल थे हरियाणा में, और इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। अच्छा सब कुछ चल रहा था, स्कूल जाते थे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब कॉलेज में आया, उसने एंट्री कर ली कॉलेज पॉलिटिक्स में। लॉरेंस बिश्नोई ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था सोपू, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव लड़े, मगर बदकिस्मती से लॉरेंस बिश्नोई ये चुनाव हार गया, जिसके बाद अपोजिशन से लॉरेंस बिश्नोई का विवाद हुआ। और इसी विवाद में ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई आग बबूला हो गया। इसने अपनी गर्लफ्रेंड के हत्यारों को जान से मार दिया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई पहली बार, ये बात 2014 की है, 2014 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई जेल गया था। और 2014 से अब तक, यानी 2014 से 2024 तक भी लॉरेंस बिश्नोई जेल से बाहर नहीं आया। जेल के अंदर ही बैठकर उसने ये सारे कारनामे किए हैं, अपना नाम इतना बड़ा किया है। आज के टॉप गैंगस्टर्स में लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जाता है। और जो लॉरेंस बिश्नोई की क्राइम स्टोरी थी वो जेल से ही शुरू हुई थी। शुरुआत में सीधा साधा स्टूडेंट था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। जेल में जाकर इसके बड़े बड़े गैंगस्टर से ताल्लुक बने, वहीं पर इसकी जान पहचान बड़े बड़े क्रिमिनल से हुई और वहीं पे इसने अपना नाम बनाया। बाहर आके इसने और बड़े बड़े कांड किए। कुछ दिन के लिए जमानत पे आता था और इतने बड़े बड़े कांड करता था कि ज़्यादा दिन बाहर रह नहीं पाता था। उसके बाद फिर जेल में चला जाता था। फिर इसने सोच लिया था कि अब मुझे जेल से ही बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देना है, और इसने दिया भी। इसने काफ़ी हत्याएं करी, उसमें सिद्धू मूसेवाला की हत्या शामिल है, बाबा सिद्दीकी की हत्या शामिल है। और अगर हम बात करें सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की, तो इस केस में नाम लॉरेंस बिश्नोई का नहीं, इस केस में नाम आया था अनमोल बिश्नोई का। यहीं से अनमोल बिश्नोई को दुनिया ने जाना था। इस केस के बाद अनमोल बिश्नोई हो जाता है देश छोड़कर फरार। फिर होती है बाबा सिद्दीकी की हत्या। इस हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बाबा सिद्दीकी मुंबई का बहुत बड़ा नाम थे, 5 बार के विधायक रहे थे, पूरे बॉलीवुड में अपनी तगड़ी छाप रखते थे। बड़े से बड़े सितारे इनके एक बुलावे पर दौड़े चले आते थे। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियों में बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स नजर आते थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या का जो मामला आया, उससे नाम जुड़ा अनमोल बिश्नोई का। इसी हत्या के बाद अनमोल बिश्नोई का नाम और ज्यादा ऊपर उठा। फिर NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम रख दिया। जी हाँ, 10 लाख रुपए का इनाम कोई छोटा मोटा इनाम नहीं होता है, और ये छोटे मोटे क्रिमिनल के ऊपर नहीं रखा जाता है।
अनमोल बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर बन चुका है, इसीलिए उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया। उसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। अब आप सोच रहे होंगे कि रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है। रेड कॉर्नर नोटिस वो होता है अगर कोई हमारे देश का अपराधी दूसरा देश भागकर चला गया है, उसके खिलाफ एक नोटिस जारी किया जाता है। यानी कि जिस देश में वो अपराधी है, उन अधिकारियों से पुलिस कहती है कि इस अपराधी को गिरफ्तार करो और इसे हमें सौंपो। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ यही नोटिस जारी किया। इसी के बाद अनमोल बिश्नोई को अमेरिकन अधिकारियों ने गिरफ्तार भी कर लिया। फिर सब सोचने लगे कि अब तो अनमोल बिश्नोई गिरफ्तार हो गया, अनमोल बिश्नोई का नाम खत्म, अब अनमोल बिश्नोई को पकड़ कर लाया जाएगा और अनमोल बिश्नोई सारे राज खोल देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ वो जिसने मुंबई पुलिस के होश उड़ा कर रख दिए और उन लोगों के होश उड़ा दिए जो सोच रहे थे कि अब अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाएगा और वो सारे राज उगल देगा। खबर सामने आती है कि अनमोल बिश्नोई ने जानबूझकर अमेरिकन अधिकारियों के सामने सरेंडर किया है। अब वो पन्नू वाली चाल चल रहा है। अब वो चाहता है कि वो अमेरिका में बैठकर भारत में बड़े बड़े अपराध कर सके। अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकन पुलिस के सामने खुद कहा कि मुझे भारतीय पुलिस से खतरा है, मुझे यहीं रहने दो, मैं भारत नहीं जाऊंगा। वो मुझे जान से मारना चाहते हैं, ऐसा अनमोल बिश्नोई ने कहा। इसे अनमोल बिश्नोई का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। उसने अपना दिमाग लगाया और अमेरिकन पुलिस को सरेंडर कर दिया। अब ये वक्त के साथ पता चलेगा कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाएगा या नहीं, या फिर अनमोल बिश्नोई कोई और अपना दिमाग लगाकर या फिर कुछ और करके भारत में बहुत बड़ा अपराध करेगा, वो भी अमेरिका में बैठे बैठे। इस खबर में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी इस वीडियो को भी अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, वीडियो पे रिएक्शन किया। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। असल में बात ये है कि सभी जब स्टार्ट में होते हैं सभी शरीफ होते हैं। दूसरी बात ये है कि उन्होंने इस तरह का ये जो गैंगस्टर या माफिया ये जो भी है, ये इसके बारे में नहीं सोचा था। ये हालात और उनके जो मेरे मुताबिक ये है कि उनके जो हालात और उनके जो ये जज्बात वगैरह थे, इनके इस वजह से नहीं स्टार्ट हुए थे कि मैं आगे गैंगस्टर बनूंगा या मैं सिद्धू मूसेवाला या सलमान खान जैसी को धमकाना वगैरह। ये उनका प्लान था ही नहीं। इसकी बात इन लोगों की बात ये थी कि मैं भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके अच्छी जॉब्स और अच्छा घर-बार बना के और शादी करके सेटल रहने का प्रोग्राम था। लेकिन ये उनके हालात और जज्बात ने इस कदर कदर मजबूर कर दिया कि अब वो जेल में है। लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने इंटरव्यूज़ में वो सब कुछ प्रूफ करके दिखाया कि वाकई यार जेल में बैठ के बोलना कोई आसान बात नहीं है। और दूसरी बात ये भी कि इन हत्याओं के बारे में इसको पता भी नहीं थी जो कि ये बाबा सदीक के बारे में बता रहे थे। सो आपको भाई कैसे तो लगी? भाई मुझे भी वीडियो अच्छी लगी, ठीक है। इसमें इंफॉर्मेशन मिली गई थी कि लॉरेन बिश्नोई के भाई जो अनमोल बिश्नोई है ना, उनके बारे में, क्योंकि लॉरेन बिश्नोई तो एक नाम फेमस नाम हो चुका है ना, तो उसके भाई जो है या अनमोल बिश्नोई जी, उनके बारे में इस वीडियो में बातचीत भी हुई। और दूसरी बात, इसमें लॉरेन बिश्नोई के बारे में भी वही रिपीट बातें बताई गई जो पहले भी हम वीडियो में देख चुके हैं। तो बट इसमें जो अनमोल बिश्नोई, यार आज नाम मैंने पहली बार इस वीडियो पे में देख सुना है कि यार अनमोल बिश्नोई कौन है। तो वो है जी इसका भाई है। तो वो बाहरले मुल्क है जी, अमेरिका में उन्होंने आपको इंटरेस्ट किया हुआ है। और दूसरी बात ये भी देखने को मिलती है कि भाई वो क्या कर सकता है, उसके बारे में अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि वो इतना बड़ा कांड करेगा कि या फिर वो अमेरिका में बैठे हुए या फिर वो भारत में बैठे हुए करेगा। तो अभी तक ये न्यूज़ अभी तक यहीं तक थी। तो मुझे तो इसमें यही देखने को मिला। भाई आपको क्या?
वेरी इंटरेस्टिंग थी ये स्टोरी। उसने बताया कि बिश्नोई का कोई भाई भी है, हमें तो ये पता नहीं था। बिश्नोई के बारे में तो पहले वीडियो में सुना था कि उनके के बारे में जो भी था वो आपको पता है, सबको पता है, वो हमारी बताने की वीडियो ज़रूरत बनी हुई नहीं है, है। उन पर रिएक्शन किया है हमने। रिएक्शन भी किया है हमने, वीडियो काफ़ी हैं जो इनकी बनी हुई हैं, आप हाँ। देख सकते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जो नया नाम आया है ना अनमोल बिश्नोई का, तो उसने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है उसने भी। तो सुना यही है कि या आपके सामने जो वीडियो में बताया गया कि वो अमेरिका में अपने आप को उन्होंने सरेंडर कर दिया और उधर ही रहने लगे और कहने लगे कि मुझे इंडिया की पुलिस से ख़तरा है तो मुझे यहाँ रहने दे। तो ये उनकी बात थी या बयान था या जो भी था, हाँ। वो तो बाद में देखेंगे, या ये इंडियन पुलिस देखेगी या इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, हमें इससे मतलब नहीं है। हाँ। तो हमें ये हैरानगी हुई कि एक बंदा जो अंदर बैठ के इतना बड़ा रैकेट चला रहा था, हाँ। उसका एक भाई भी था जो कि एक अलग रैकेट चला रहा था। एक तो कदम उसके आगे एक कदम आगे निकला वो उसका भाई। हाँ। तो भाई गैंगस्टर कोई माँ के पेट से नहीं बनता, हालात वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो बन जाते हैं गैंगस्टर। सो तो आपको कैसी ये वीडियो लगी? आज के लिए इतना ही, इतना मिलते हैं ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब के तब लिए तक बाय के बाय। लिए बाय। हाँ। बाय बाय।